वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसका मीनिंग के ऊपर हमारा क्या डिफरेंस आता है। इट रेफर्स टू दैट कॉस्टिंग सिस्टम वेयर बाय ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड आर कंसीडर एज अ पीरियोडिक कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे अपने प्रोडक्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करती है, चार्ज करती हैं, और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे हम पीरियोडिक कॉस्ट मानते हैं। दूसरी साइड पे इट रेफर्स टू दैट कॉस्टिंग सिस्टम वेयर बाय ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर यूज फॉर प्रोडक्शन। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्ट हमारी वो कॉस्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे कंसीडर करते हैं, चार्ज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती हैं। इसके लिए इसके अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चार्ज करते हैं हम अपनी प्रोडक्शन के लिए। अब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर जज्ड बाय कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट उसे हम किस बेस पे जज करते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेड बाय ईच प्रोडक्ट। जो भी हर ईच प्रोडक्ट के ऊपर हम चार्ज करते हैं, वेयर इज कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल। और कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। दूसरे साइड पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर जज्ड बाय नेट प्रॉफिट रेशियो। और ऑब्जर्प्शन कॉस्ट के अंदर जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हम नेट प्रॉफिट रेशियो के बेस पे जज करते हैं, वेयर इन नेट प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग फुल कॉस्ट फ्रॉम सेल। और नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम अपनी सेल्स में से फुल कॉस्ट जितनी टोटल कॉस्ट को हम डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। हाईलाइट्स इट हाईलाइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट हाईलाइट्स नेट रेशियो पर यूनिट। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हाईलाइट करता है कि पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन कितनी है, और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो हाईलाइट करता है कि हमारे पर यूनिट की नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। पॉइंट अब हमारे पास डिसीजन मेकिंग। इट इज़ हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी हेल्प करती है कि हम अपनी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग कर सके, कि हमने अपनी मैनेजमेंट के लिए कैसे डिसीजन करने हैं, प्लानिंग करनी है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो हमारी कोई हेल्प नहीं करती रिगार्डिंग हमने अपने मैनेजमेंट के डिसीजन लेने हो। कॉस्ट इन्वॉल्व ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए। और जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है बहुत फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को कंसीडर करते हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर, कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास रिपोर्टिंग। इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। ये किसके लिए यूजफुल है, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, वेयर एज इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। ये हमारी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए हेल्प करती है और ऑब्जर्प्शन कॉस्ट हमारी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। Presentation of data is given highest importance to highlight contribution of each product and total contributions of firm। कि हम डाटा कैसे, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसके अंदर हम अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंट्रीब्यूशन की, हमारे ईच प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन कितनी है और जो हमारा फर्म है उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है। इस बेस के ऊपर हम अपनी डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और उसके अंदर हम representation of data is on conventional pattern. Net profit is determined after deducting fixed overhead। और जो absorption cost है उसके ऊपर हम अपनी जो प्रेजेंटेशन डाटा की प्रेजेंटेशन किसके बेस पे करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट के बेस पे। determines it helps to determine the cost of next unit। ये हेल्प करती है कि हम अपने नेक्स्ट यूनिट की भी कॉस्ट हम इसके हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। इसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट की भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम अपने अकेले प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, ना कि नेक्स्ट यूनिट की।
nature of overheads. Fixed cost and variable cost is the overheads in case of marginal cost. Marginal cost की केस में fixed cost और variable cost को हम अपने overheads consider करते हैं. Overheads in case of absorption cost are quite different. Production, distributions and selling and distribution. But in case of absorption cost जो हमारे overheads है वो बिल्कुल different है. इसके अंदर हम production, selling और distribution को हम अपने overheads consider करते हैं, ना कि fixed और variable cost को. पॉइंट अब हमारा इन्वेंट्री लेवल. इफ इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज मार्जिनल कॉस्टिंग गिव्स द हाईएस्ट प्रॉफिट. अगर हम अपनी इन्वेंट्री के लेवल को कम कर दे, डिक्रीज करते, तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देती है, हाइयर प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड इफ द इन्वेंट्री लेवल इंक्रीजेस ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट गिव द हायर प्रॉफिट. और इसके अंदर हम अपने इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करते तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता है. इसके ऊपर हम अपने डिक्रीज करते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है. इसके अंदर इंक्रीज कर देते तो भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल्स. मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स टू अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स. जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी हेल्प करती है कि हम अपने मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकें. ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट हेल्प्स, और जो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो हेल्प करती है कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स है जो अपने मैनेजमेंट के वो अचीव कर सकें. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्ट इज़ नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसे हम नहीं यूज़ करते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है. ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट इज़ यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, यूज़ करते हैं. break even analysis. It is useful for break even and cost volume profit analysis. जो marginal cost है उसके हम अपनी break even points की analysis भी कर सकते हैं और कि हमारी प्रॉफिट वॉल्यूम, जो हमारे प्रॉफिट का वॉल्यूम क्या है उसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं. इट इज़ यूजफुल फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस. और अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर हम सिर्फ अपनी ब्रेक इवन की एनालिसिस कर सकते हैं. वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ओनली. जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बेस पे हम अपनी जो इन्वेंट्री है, स्टॉक की कॉस्ट है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद टोटल की जाती है. ऑन द अदर हैंड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट अब हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेशन. प्रॉफिट डिपेंड्स ओनली ऑन सेल वॉल्यूम्स. मार्जिनल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे सेल्स वॉल्यूम के ऊपर. और अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन बोथ सेल्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम. और इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो सेल्स और प्रोडक्शन वॉल्यूम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. फिर है कॉस्ट कंट्रोल. इट इज़ बेटर फॉर कॉस्ट कंट्रोल. जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है. इट इज़ यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल. ऑन द अदर हैंड जो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो लेस इफेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, क्यों वो हमारी हेल्प नहीं करती क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट की हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. Pricing strategies. It can set prices based on variable cost to increase market shares. और जो प्राइस की स्ट्रैटेजी है मार्जिनल कॉस्ट की वो किसके ऊपर बेस्ड है? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, जिससे क्या कि हम अपनी मार्केट के शेयर इंक्रीज कर सकें. और जो प्राइजेस मस्ट कवर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. और इसके अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को कवर करते हैं प्राइस स्ट्रैटेजीज के अंदर. सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो सूटेबल नहीं है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्योंकि वो इग्नोर कर देती है फिक्स्ड कॉस्ट को. ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट. इट इज़ सूटेबल हैज़ इट कंसीडर टोटल कॉस्ट. और जो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर हम अपनी टोटल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं.